अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक तो गंदम के हवाले से। गंदम में बड़े पैमाने पर घपले हो रहे हैं। आज भी खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा घपला जो है वो सामने आया है और 2 अफराद उसमें गिरफ़्तार हुए हैं। वो डिटेल्स आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बड़ी कमी जो है वो होने जा रही है। 15 मार्च को इसका फ़ैसला होना है और 16 मार्च से इस पर इम्प्लीमेंटेशन होनी है। कितनी कमी होने जा रही है पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में, वो डिटेल्स आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही साथ एक अहम इजलास हुआ है ख़ाम चीनी की दरामद के हवाले से। वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी में वज़ीर आज़म की हिदायत पर यह कमेटी तश्कील दी गई थी, क्योंकि मुसलसल चीनी की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। तो उस पर वज़ीर आज़म की जानिब से एक कमेटी तश्कील दी गई है जो कि इस चीज़ का जायज़ा लेगी कि ख़ाम चीनी की दरामद से किस तरह से चीनी की कीमतों को नीचे लाया जा सकता है। तो उस कमेटी का आज पहला इजलास हुआ है। वो डिटेल्स कुछ आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात कर लेते हैं गंदम में जो घपले हो रहे हैं उस हवाले से। गवर्नमेंट के स्टॉक्स में जो गंदम पड़ी हुई है, मुसलसल ऐसी ख़बरें आ रही हैं कि उनमें घपला हो रहा है। जो गंदम की बोरियां हैं वो चोरी हो रही हैं। गुज़श्ता दिनों हमने आप दोस्तों के साथ शेयर किया था कि सिंध में जो है वो 1,70,000 बोरी जो है वो सरकारी गोदामों से चोरी हुई थी। आज जो है वो महकमा एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई है और एक तहकीकात जारी थी एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से। और उस जो इन्वेस्टिगेशन है उसके नतीजे में अब ये चीज़ सामने आई है कि तकरीबन जो सरकारी गोदाम है नौशहरा के, उनमें 17,000 बोरियाँ जो हैं वो 100 kg की वो चोरी हो चुकी हैं और मजमूई तौर पर 19 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ है कौमी ख़जाने को। और जो महकमा एंटी करप्शन की जानिब से जो तहकीकात की गई हैं उसमें ये बताया गया है कि इसमें जो स्टोरेज एंड इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं वो मुलविस पाए गए हैं और इसके साथ ही साथ जो दीगर अमला है वो मुलविस पाया गया है। महकमा एंटी करप्शन की जानिब से जो फूड डिपार्टमेंट है उसके 2 अहलकारों को गिरफ़्तार किया गया है और आज उनका जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया गया है। तो इस तरह से जो है वो करप्शन हो रही है जो कि सरकारी गोदामों में गंदम पड़ी हुई है, क्योंकि जो सरकारी गोदामों में गंदम पड़ी हुई है वो फ़रोख्त तो हो नहीं रही, क्योंकि वो महंगे दामों ख़रीदी थी। गुज़श्ता साल भी आपने देखा कि पंजाब में तो गंदम फ़रोख्त नहीं हुई थी और पंजाब की जो गंदम है वो खैबर पख्तूनख्वा में जाकर सेल आउट हुई थी और वहाँ पर भी जो है वो करप्शन के जो इल्ज़ामात हैं वो सामने आए थे कि जो लोग पैसे दे रहे थे उनकी जो गंदम है वो ख़रीदी जा रही थी। इसी तरह पंजाब में भी जो पास्को की जानिब से ख़रीदारी की जा रही थी, जो लोग पैसे दे रहे थे पास्को के अफसरान को उनको बारदाना दिया जाता था, अदरवाइज़ जो है वो बारदाना नहीं मिल रहा था। और इसके साथ ही साथ जो सिंध के गोदामों में जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि 1,70,000 जो बोरियां हैं 100 kg की, वो सिंध में जो है वो चोरी हो चुकी हैं। 4 जो फूड सुपरवाइज़र हैं उनको शोकाज नोटिस हुए हैं, लेकिन अब देखते हैं कि उसमें भी कुछ निकलता है या नहीं। तो सरकारी गोदामों में पड़ी हुई गंदम के साथ ये सूरत हाल हो रही है कि गंदम चोरी हो रही है। और वैसे जो है वो किसानों के हवाले से कोई हुकूमतें जो हैं वो इक़दाम करती हुई नज़र नहीं आ रही। आज जो सिंध के वज़ीर आला हैं मुराद अली शाह, उन्होंने भी बाज़ाब्ता तौर पर कह दिया है कि सिंध के जो सरकारी स्टॉक्स हैं वो वाफर मिक़दार में मौजूद हैं। तो सिंध हुकूमत जो है वो सरकारी सतह पर गंदम की ख़रीदारी नहीं करेगी। सपोर्ट प्राइस जो है वो वैसे ही मुकर्रर नहीं कर रही हुकूमतें, जैसा कि हम आप दोस्तों के साथ पहले शेयर कर चुके हैं कि IMF की वजह से इस साल जो है कोई भी सूबा गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर नहीं करेगा। दूसरे नंबर पर जो न्यूज़ है पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से, तो वो जैसा कि आप जानते हैं कि हर 15 रोज़ के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल होता है। तो इस मरतबा जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वो बड़ा रद्दोबदल होने जा रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गई हैं। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन और जो ओगरा के सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त तक की जो वर्किंग है उसके मुताबिक अगर यही सूरत हाल रही जिस सतह पर इस वक्त जो ऑयल प्राइसेस नीचे गई हुई हैं, तो पेट्रोल की कीमत में कम अज़ कम जो है वो 14 रुपये फ़ी लीटर कमी वाक़या होगी। जो डीज़ल है, डीज़ल की कीमत में 8.5 रुपये फ़ी लीटर कमी वाक़या होगी और मिट्टी के तेल में 10 रुपये फ़ी लीटर कमी वाक़या होगी। अभी तक की ये वर्किंग है, 3 रोज़ अभी बाकी हैं, क्योंकि 15 मार्च को जो है वो हतमी फ़ैसला होना है। तो 15 मार्च तक अगर मार्केट में उतार चढ़ाव ना हुआ तब ये जो कमी है वो इम्प्लीमेंट होगी, अदरवाइज़ जो है वो नई वर्किंग होगी। जो कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में उस वक्त होंगी उस हिसाब से जो है वो कमी करके तो फिर समरी जो है वो ओगरा वज़ारत ख़ज़ाना को भिजवाएगा और वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से हतमी
मंजूरी दी जाएगी। तो ये एक अच्छी खबर है, तो हमने सोचा कि आप दोस्तों के साथ शेयर किया जाए। 15 मार्च की रात को इसका फ़ैसला होना है और 15 मार्च की रात 12 बजे से जो है वो इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी नई कीमतों के हवाले से। तीसरी जो अहम खबर है वो आप दोस्तों के साथ शेयर कर लेते हैं, वो है ख़ाम चीनी की दरामद के हवाले से। ख़ाम चीनी की दरामद इसलिए हुकूमत करने जा रही है, अभी तक तो ये बाज़ाब्ता तौर पर डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन जो ओपन मार्केट में मुसलसल चीनी की कीमतों में इजाफा हो रहा है, क्योंकि पहले तो हुकूमत की जानिब से चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी गई थी, लेकिन उस वक्त भी जो शुगर मिल्स एसोसिएशन है उनकी जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि चीनी की कीमतें जो हैं वो मार्केट में रेज़ नहीं करेंगी। लेकिन हमने देखा कि कीमतें जो हैं वो 170 से भी तजावुज़ कर चुकी हैं ओपन मार्केट में। तो अब हुकूमत के कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं चीज़ें, जिसके बायस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये डिसीजन लिया गया और एक कमेटी तश्कील दी गई जो कि जायज़ा लेगी ख़ाम चीनी की इंपोर्ट के हवाले से, और ख़ाम चीनी को इंपोर्ट करके उसे फिर चीनी में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इस हवाले से एक कमेटी जो है वो वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन की सरबराही में बनाई गई है वज़ीर आज़म की जानिब से। आज उस कमेटी का पहला इजलास हुआ है। इस कमेटी में वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर, इसके साथ साथ वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक और सनत व पैदावार के वज़ीर हारून अख्तर जो हैं वो इस मीटिंग में शरीक हुए हैं। आज की मीटिंग में जो रा शुगर है उसकी इंपोर्ट के हवाले से जो अमूर हैं उनका जायज़ा लिया गया है, और इसके हवाले से जो इसके प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको देखा गया है। क्या मेकनिज़म हो सकता है इंपोर्ट के हवाले से, उस पर डिस्कशन हुई है। और इसके साथ साथ इस अज़म का इजहार किया गया उस कमेटी में कि आवाम को सस्ती चीनी की फ़राहमी के हवाले से जो है वो रा शुगर किस हद तक कारगर साबित हो सकती है। तो इन तमाम अमूर का जायज़ा लिया गया है। ताहम अभी कोई भी हतमी फ़ैसला नहीं हुआ है रा शुगर इंपोर्ट करने के हवाले से। आइंदा दोबारा इसकी मीटिंग होगी जिसमें कुछ और ब्रीफिंग्स जो हैं वो तलब की गई हैं वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी, और इसके साथ साथ जो दीगर अलाइन मिनिस्ट्रीज़ हैं उनसे ब्रीफिंग्स मांगी गई हैं। तो उन ब्रीफिंग्स के बाद हतमी तौर पर फ़ैसला होगा कि आया हुकूमत पाकिस्तान जो रा शुगर है वो इंपोर्ट करेगी या नहीं। तो जो भी डिटेल्स सामने आएंगी वो आप दोस्तों के साथ अगली वीडियोज़ में शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।